बच्चों, अगर तुम स्कूल टाइम पे नहीं जाते तो क्या होता। हर बड़ा काम छोटे स्टेप से शुरू होता है और पहला स्टेप है पंक्चुअलिटी। क्या तुम जानते हो पंक्चुअल बच्चे हमेशा खुश और सक्सेसफुल होते हैं। हेलो किड्स, वेलकम टू सुषमा ट्यूशंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड वैल्यू एजुकेशन का बहुत ही अमेजिंग लेसन जिसका नाम है पंक्चुअलिटी और लेसन नंबर 10। ओके, पंक्चुअलिटी पेज नंबर 61। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल। तो बच्चों, इसका मतलब है टाइम क्या है, बहुत कीमती है। जैसे हम पैसे को संभालते हैं, हमें वैसे ही टाइम का यूज़ करना चाहिए और उसे कभी भी वेस्ट अप नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन। इसका मतलब है कि टाइम कभी भी किसके लिए भी रुकता नहीं है। अगर एक बार वो टाइम चला गया तो वो समय वापस नहीं आ सकता। टाइम वंस इज लॉस्ट फॉर एवर। एक बार समय चला गया तो वो लौट कर नहीं आता। इट कैनॉट बी कॉल्ड बैक। देयरफॉर इट इज से टाइम इज मनी। इसलिए कहते हैं कि समय ही पैसा है और बचत है। Those who don't care about time and do not do their work on time repent later। इसका मतलब है कि जो लोग अपना काम समय पर नहीं करते उन्हें बाद में बहुत पछतावा होता है। Once the king of the jungle wanted to celebrate his birthday। यहाँ पर एक स्टोरी दी है जो कि फॉरेस्ट की है और एनिमल्स के बीच की है। एक बार जंगल के राजा शेर का जन्मदिन होता है और वो उसे सेलिब्रेट करना चाहता था। ही इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स फॉर अ सुपर एट नाइट। और वो अपने बर्थडे पार्टी में सभी जंगल के जो जानवर थे, एनिमल्स थे, उनको अपने बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहता था। ओके, अ फॉक्स एंड अ बेयर वर ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी। और लायन ने अपने बर्थडे पार्टी में बेयर और फॉक्स को भी बुलाया था। लोमड़ी और भालू को भी बुलाया था। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड वेल इन टाइम टू रीच द प्लेस ऑन टाइम। वो लोग समय से निकल गए ताकि वो लायन के बर्थडे में टाइम पर पहुंच सके। ऑन द वे दे गॉट टायर्ड। और चलते चलते रास्ते में वो दोनों बहुत थक गए। ठीक है। द बेयर सेड टू द फॉक्स। तो भालू लोमड़ी से कहता है, यू वॉक वेरी फास्ट। तो भालू लोमड़ी से कहता है कि तुम बहुत तेज चलते हो। देयर इज सफिशियंट टाइम येट फॉर द पार्टी टू स्टार्ट। तो भालू कहता है कि अभी पार्टी शुरू होने में बहुत टाइम है, हम लोग आराम से जा सकते हैं, पार्टी स्टार्ट होने में भी टाइम है। देयरफॉर देयर इज़ नो नीड टू हरी। इसलिए जल्दबाजी करना अच्छा नहीं है। वी कैन वॉक एट लीस्ट। हम थोड़ी देर बाद जा सकते हैं, थोड़ी देर आराम करके उसके बाद हम अपनी ट्रैवल शुरू ये चल सकते हैं। द फॉक्स सेड, बेयर अंकल आई डू एवरीथिंग ऑन टाइम। तो लोमड़ी कहता है बेयर को, भालू को, कि नहीं, मैं हर चीज़ टाइम पर करता हूँ। आई ऑलवेज रीच एवरीवेयर इन टाइम। मैं हर जगह समय पर पहुँचता हूँ। देयरफॉर आई शैल गो एट दिस वेरी वे। इसलिए मुझे जल्दी जाना चाहिए। आई डोंट लाइक टू रीच लेट। मुझे देर से जाना पसंद नहीं है। द बेयर सेड एज यू प्लीज़। तो बेयर कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बट आई शैल हैव सम रेस्ट एंड देन आई शैल मूव ऑन। भालू कहता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं तो थोड़ी देर आराम करने के बाद ही यहाँ से जाऊँगा। द बेयर सेट अंडर अ ट्री टू रेस्ट। तो भालू वहीं पर पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। हाउ एवर द फॉक्स मूव्ड ऑन एंड रीच द पार्टी ऑन टाइम। तो लोमड़ी वहाँ से चला जाता है और वो समय पर लायन की पार्टी में पहुँच जाता है, लायन की बर्थडे पार्टी में। द बेयर हैड अ नैप एंड वेंट टू स्लीप। तो भालू की यहाँ झपकी लग जाते और वो नींद में चला जाता है, वो सोने लग जाता है। ही हैड वेरी स्वीट ड्रीम्स अबाउट द पार्टी। और जो लायन की बर्थडे पार्टी थी उसके बाद में वो मीठे मीठे सपने देख रहा था अपनी नींद में। व्हेन द बेयर वेक अप, फिर जब भी भालू उठता है, इट हैड बीन वेरी लेट। और बहुत देर हो चुकी थी। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। और उसे जितनी जल्दी हो सकता है वो वहाँ से पार्टी में पहुँचने के लिए निकला। बट स्टिल ही रीच लेट।
लेकिन फिर भी वो वहाँ पर देर से पहुँचा। बाय द टाइम ही रीच देयर, मतलब वो जिस टाइम पर पहुंचा बर्थडे पार्टी में, पार्टी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, पार्टी पहले ही हो चुकी थी। लायन की बर्थडे पार्टी। दोज हु डोंट ऑब्जर्व पंचुअलिटी ऑलवेज सफ़र, मतलब जो समय की कदर नहीं करता वो बाद में पछताता ज़रूर है। देयर फोर डू एवरी वर्क एट द अपॉइंटमेंट टाइम, इसका मतलब आपको जो भी काम मिलता है आप उसे, जो समय आपको दिया गया है उसी में आपको कंप्लीट करना चाहिए। डू योर होमवर्क रेगुलरली, गो टू स्कूल पंचुअली, मतलब आपको स्कूल में होमवर्क मिलता है, आपको टाइम से रेगुलर करना चाहिए और स्कूल भी टाइम से आना और जाना चाहिए। टेक योर मील एट प्रॉपर टाइम, खाना भी समय पर खाना चाहिए। पढ़ाई भी हमेशा आपको जो टाइम बताया गया है वो टाइम पर करना चाहिए, टाइम पर सब करना चाहिए। गो टू बेड इन टाइम, और आपको सोना भी समय पर चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। ऑल एक्शंस ऑफ नेचर गो ऑन वेल इन टाइम, मतलब प्रकृति के जो भी काम है वो सब समय पर होते हैं, जैसे द सन एंड द मून एंड द स्टार्स एंड द सीजन्स, द डे एंड नाइट ऑल गॉन अकॉर्डिंग टू देयर शेड्यूल, मतलब जैसे सुबह सूर्योदय होता है, रात को चांद आता है, फिर जो भी प्रकृति के ये दिन रात सब अपने समय पर होता है, वैसे हमें भी समय पर अपना सारे काम करने चाहिए। इसी को पंचुअलिटी कहते हैं, समय की कदर करनी चाहिए। वॉट एवर कैन बी डन टूडे शुड बी डन दैट डे, मतलब हमें जिस दिन जो काम मिला है हमें उसी दिन उसे कंप्लीट करना चाहिए। डोंट पोस्टपोन इट फॉर टुमारो, हमें उसे दूसरे दिन के लिए कभी भी नहीं रखना चाहिए। ओके बच्चों, तो इस हमें क्या सीख मिलती है? याद रखो, पंचुअल रहना तुम्हें औरों से अलग और सक्सेसफुल बनाता है। छोटी छोटी पंचुअलिटी की आदतें बड़े बड़े अचीवमेंट्स लाती है। टाइम का सदुपयोग करो और हमेशा पहले काम फिर खेल, और पहले होमवर्क ज़रूर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही लाते रहेंगे आपके लिए और मज़ेदार वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण, राधे राधे।